मुल्क भर के नेशनल पार्क्स में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात कम्युनिटी वॉचर्स की अक्सरियत ने काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से कौमी जानवर मारखोर समेत दीगर जंगली हयात को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल के नेशनल पार्क में कम्युनिटी वॉचर्स के सुपरवाइजर अशफाक अहमद ने बताया है कि हमारे पास कभी 35 कम्युनिटी वॉचर्स अपने फराइज अंजाम देते थे, लेकिन तनख्वाहें न मिलने के बाद से अब चंद ही लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अब 7000 एकड़ पर मुश्तमिल गोल्ड नेशनल पार्क चित्राल और इससे मुल्हिक बफर जोन कहलाए जाने वाले तकरीबन 50,000 एकड़ इलाके में मौजूद जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। बलोचिस्तान के 3 अजला में फैले हुए हंगोल नेशनल पार्क और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के मछारा नेशनल पार्क मुजफ्फराबाद में फराइज अंजाम देने वाले कम्युनिटी वॉचर्स भी इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। मछारा नेशनल पार्क मुजफ्फराबाद में खिदमत अंजाम देने वाले कम्युनिटी वॉचर्स का कहना था कि हमें सरकारी महकमे वाले हजारों लाखों रुपए तनख्वाहें लेकर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मशवरे देते हैं, जबकि हमारी 10 से 15 हजार रुपए माहवार तनख्वाह तकरीबन 3 साल से बंद है। कम्युनिटी वॉचर्स ने बताया कि जब हमें तनख्वाह मिलती थी तो हम डंडा लेकर गर्मी और सर्दी में ड्यूटी अंजाम देते थे। किसी की मजाल नहीं थी कि वो गैर कानूनी शिकार कर सके। अब सरकारी महकमे वाले जाने और उनका काम। बलोचिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगली हयात ने तस्दीक की है कि इन तीनों नेशनल पार्क्स में तनख्वाहें न मिलने के सबब कम्युनिटी वॉचर्स की अक्सरियत ने काम छोड़ दिया है। गोल्ड नेशनल पार्क चित्राल में कम्युनिटी वॉचर्स के काम छोड़ने के बाद मारखोर की तादाद को लेकर बहस का आगाज हो चुका है। चित्राल से मेंबर कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल कबीर चित्राली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कम्युनिटी वॉचर्स को तनख्वाहें न मिलने पर गोल्ड नेशनल पार्क चित्राल में मारखोर की तादाद में रिकॉर्ड कमी और गैर कानूनी शिकार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ताहम गोल्ड नेशनल पार्क चित्राल के DFO मोहम्मद सरमद मौलाना अब्दुल कबीर चित्राली के दावे से मुत्तफिक नजर नहीं आते। मोहम्मद सरमद का कहना है कि मुल्की और बैनुल अक़वामी तंजीमों और माहिरीन की मदद से हाल ही में एक सर्वे मुनाकिद किया जा रहा है, जिसके नताइज जल्द ही सामने आ जाएंगे। उनका कहना था कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास गोल्ड नेशनल पार्क और बफर जोन इलाके के लिए कोई 15 वॉचर्स मौजूद हैं जो अपने फराइज एहसन तरीके से अदा करने की कोशिश करते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक चीफ कंजर्वेटर और फंड फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज के चेयरमैन डॉक्टर मुमताज मलिक के मुताबिक कम्युनिटी वॉचर्स को तनख्वाहों की अदायगी वजारत माहौलियाती तब्दीली की जानिब से की जानी है। इस ज़मन में वक्फ फंड की मौजूदगी के बावजूद पैसे जारी नहीं किए जा रहे हैं। ये काम 20 साल की मेहनत पर पानी फेरने और सब कुछ तबाह करने के बराबर है। डॉक्टर मुमताज मलिक बताते हैं कि ये इस सदी के आगाज की बात है। मैं उस वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ खैबर पख्तूनख्वा में खिदमत अंजाम दे रहा था। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर महसूस किया गया कि पाकिस्तान के नेशनल पार्क यानी वो इलाके जो जंगली हयात के लिए महफूज करार दिए गए हैं, इनमें मौजूद जंगली हयात को उस वक्त तक महफूज नहीं रखा जा सकता जब तक मुकामी बरादरियां यानी कम्युनिटीज मददगार नहीं बन जाती हैं। मुकामी कम्युनिटीज को फाल करने और उनमें नेशनल पार्क और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पैदा करने के लिए काम किया गया। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों की मदद से मनसूबा तैयार किया गया, जिसमें मुकामी कम्युनिटीज को बाइख्तियार बनाया गया था। डॉक्टर मुमताज मलिक के मुताबिक ये कोई आसान काम नहीं था, इसके लिए सरतोड़ मेहनत की गई थी। मंसूबे का पहला मरहला 2003 से शुरू हुआ और कोई 2009-10 तक चला था। इसमें तकरीबन $200 मिलियन का फंड बैनुल अक़वामी तंजीम ग्लोबल एनवायरनमेंट ने वर्ल्ड बैंक के जरिए फराहम किया। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के करीब महसूस हुआ कि ये एक शानदार मंसूबा है, जिसके नताइज पूरी दुनिया में महसूस हुए। पाकिस्तान के तीनों नेशनल पार्क और इसमें मौजूद जंगली हयात और बाशमूल मारखोर की तादाद में इजाफा हुआ। इस मौके पर फिर सोचा गया कि इसको कैसे जारी रखा जाए। डॉक्टर मुमताज मलिक कहते हैं कि इस मौके पर फंड्स फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज को रजिस्टर किया गया, जिसके 3 बुनियादी बोर्ड अरकान में वो खुद, उस वक्त के IG फॉरेस्ट, वजारत माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर बशीर वानी और उस वक्त कश्मीर महकमा वाइल्ड लाइफ के डायरेक्टर यूसुफ कुरैशी शामिल थे। डॉक्टर मुमताज के मुताबिक इसका आइन बना, उसको रजिस्टर किया गया। आइन में वजारत माहौलियाती तब्दीली के IG फॉरेस्ट को उसका CO मुकर्रर किया गया। इसके लिए फंड्स खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर के अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट ने फराहम किए। वजारत माहौलियात ने अपना फंड फराहम नहीं किया। ये सारा वक्फ फंड था। वक्फ फंड में इब्तदाई तौर पर 166 मिलियन रुपए हासिल हुए, जो बाद में शायद 200 मिलियन तक पहुंच गया था। डॉक्टर मुमताज मलिक के मुताबिक कम्युनिटी को फाल करने के लिए पार्क एसोसिएशन के नाम से तंजीमें बनाई गई थीं, जिनके साथ कम्युनिटी की मुकामी तंजीमों का इल्हाक करवाया गया। सबसे पहला काम जो किया गया वो कम्युनिटी ही में से लोगों को वॉचर भर्ती किया गया। इन वॉचर्स को मुकामी महकमा वाइल्ड लाइफ की निगरानी में दिया गया। इनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो नेशनल पार्क और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जिसके इतने शानदार नताइज निकले कि दुनिया भर में हमारे इस प्रोजेक्ट की मिसालें दी जाती हैं। डॉक्टर मुमताज मलिक कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि कहा गया कि मारखोर की तादाद इतनी बढ़ गई कि ट्रॉफी हंटिंग भी
شروع کی گئی، لیکن اب 3 سال سے فنڈز ریلیز نہیں کیے جا رہے ہیں، جس سے مقامی کمیونٹی انتہائی بدزن ہو چکی ہے۔ ہم وزارت ماحولیاتی تبدیلی کو خطوط لکھتے ہیں مگر ہمیں جواب نہیں دیا جاتا۔ ڈاکٹر ممتاز ملک کہتے ہیں، ہمیں تحریری طور پر تو نہیں بتایا گیا کہ فنڈز کیوں جاری نہیں کیے جاتے ہیں، مگر زبانی طور پر کہا گیا ہے کہ اس فنڈز کو کسی اور پروجیکٹ یا اس کے وقف فنڈ میں ضم کیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔